हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महिला परीक्षा के करंट अफेयर संबंधी प्रश्नों का सीरीज़ में। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन से। किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर। ए ऑप्शन इसका सही होगा, जम्मू और कश्मीर राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जियो टैग दिया गया है। वर्ष 2023 में मालाबार एक्सरसाइज की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो वर्ष 2023 में मालाबार एक्सरसाइज युद्धाभ्यास की मेज़बानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो बी ऑप्शन सही होगा, मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में अभियान शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि 11 अगस्त को मनाई जाती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, 11 अगस्त को मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कितने गौठान पूरी तरह से स्वावलंबी हो चुके हैं? तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, 5,985। 5,985 गौठान छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से स्वावलंबी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को कितने रुपए की वार्षिक एकमुश्त राशि मिलेगी? तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, 50,000 रुपये की राशि एकमुश्त वार्षिक मिलेगी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन देने में कौन सा जिला अग्रणी है? तो घरेलू नल कनेक्शन देने में रायपुर जिला जो है अग्रणी है। बी ऑप्शन सही होगा, रायपुर जिला घरेलू नल कनेक्शन देने में अग्रणी है। छत्तीसगढ़ में सेहत बाजार मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में सेहत बाजार मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ बस्तर में किया गया है। ए ऑप्शन सही होगा, बस्तर में किया गया है सेहत बाजार मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम बिलासपुर में बनाया जा रहा है। सी ऑप्शन सही होगा इसका, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम बनाया जा रहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 350 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह कर दी गई है? तो सी ऑप्शन सही होगा, 500 रुपये कर दी गई है। 350 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस जिले के कमार जनजाति समूह को पहली बार पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया है? तो डी ऑप्शन सही होगा, धमतरी जिले के कमार जनजाति समूह को पहली बार पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया है। आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज लक्ष्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज लक्ष्य का उद्घाटन रायपुर में किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, रायपुर में किया गया है। 48वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो 48वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन सा क्रम का राज्य बना है? तो छत्तीसगढ़ जो है मत्स्य बीज उत्पादन में के क्षेत्र में देश में 5वां क्रम का राज्य बना है। 5वें नंबर का राज्य है मत्स्य बीज उत्पादन में। बालवाड़ी एवं आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए गतिविधि पुस्तिका निर्माण करने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से क्रम का राज्य बना है? तो पहला। ए ऑप्शन सही होगा इसका, पहला नंबर का राज्य बना है देश में बालवाड़ी एवं आंगनवाड़ी बच्चों के लिए गतिविधि पुस्तिका निर्माण करने में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जीवनी पर आधारित त्याग मूर्ति स्मृति पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो त्याग मूर्ति स्मृति पुस्तक का विमोचन जो है श्री भूपेश बघेल ने किया। बी ऑप्शन सही होगा, श्री भूपेश बघेल ने किया। त्याग मूर्ति स्मृति पुस्तक की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जीवनी पर आधारित है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जीवनी पर आधारित है त्याग मूर्ति स्मृति पुस्तक। ए ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ में राजा चक्रधर समारोह 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में राजा चक्रधर समारोह 2023 का आयोजन 19 सितंबर से 21 सितंबर तक किया जाएगा। 19 सितंबर से 21 सितंबर तक
किया जाएगा। दिल्ली में अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का कौन सा संभाग राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी? तो सी ऑप्शन राइट होगा, बस्तर संभाग जो है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोदवा बानी को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र मिला, यह किस जिले में है? तो यह जो है वो मुंगेली जिले में है। ए ऑप्शन इसका सही होगा, मुंगेली जिले में है। और आगे देखिए दोस्तों, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ओपन लिंक फाउंडेशन ने किस जिला प्रशासन के साथ MOU साइन किया है? तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ओपन लिंक फाउंडेशन ने गरियाबंद जिला प्रशासन के साथ MOU साइन किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के कुल कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? तो सी ऑप्शन सही होगा, कुल 32 रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ के शामिल है अमृत भारत स्टेशन योजना में। छत्तीसगढ़ के पहले रेंज साइबर थाने का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के पहले रेंज साइबर थाने का शुभारंभ जो है 10 अगस्त 2023 को किया जाएगा। वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप तुर्की के लिए चयनित होने वाले छत्तीसगढ़ के युवराज सिंह किस जिले से संबंधित है? तो सी ऑप्शन सही होगा इसका, बस्तर जिले से संबंधित है। वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप तुर्की के लिए चयनित होने वाले छत्तीसगढ़ के युवराज सिंह बस्तर से संबंधित हैं। बस्तर स्थित बादल संस्थान की तर्ज पर किस जिले में जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो बी ऑप्शन सही होगा, सरगुजा। सरगुजा जिले में जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार प्रदान करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, देश का दूसरा राज्य जो बना है वो है छत्तीसगढ़। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार प्रदान करने का पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति समूह कौन बना है? तो पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति समूह कमार जनजाति बना है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो सी ऑप्शन सही होगा, इसका 508 स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा, देश भर के 508 स्टेशनों को। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूक्रेन शांति सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो बी ऑप्शन सही होगा, सऊदी अरब में किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, सऊदी अरब। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित करने के लिए रायपुर जिले में कितने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का चयन किया गया है? तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित करने के लिए रायपुर जिले में 5, बी ऑप्शन इसका जो दिया है वो सही होगा, 5 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का चयन किया गया है, 5। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो सऊदी अरब में किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पाद को देश भर के सभी केंद्रीय भंडार स्टोर पर उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ और इनके मध्य MOU हुआ है। तो IIM रायपुर, बी ऑप्शन इसका सही होगा, IIM रायपुर के मध्य MOU हुआ है। छत्तीसगढ़ में तांदुला इको फ्रेंडली टूरिस्ट पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में तांदुला इको फ्रेंडली टूरिस्ट पार्क जो है वो बालोद में बनाया जा रहा है। बी ऑप्शन सही होगा, इसका बालोद में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत कब से होगी? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 9 अगस्त। छत्तीसगढ़ में मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त से शुरू होगी। हाल ही में चर्चित कोरबा जिले में कहाँ लिथियम भंडार होने की पुष्टि हुई है? ऑप्शन क्या है, राहा, पहला ऑप्शन है राहा, दूसरा है रामकछार। तो ए और बी दोनों इसका सही है, राहा रामकछार दोनों में लिथियम भंडार होने की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में अब किस स्थान पर पहुंच गया है? तो छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला जो है आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में दूसरा स्थान पर पहुंच गया है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, दूसरा स्थान पर पहुंच गया है। वन भूमि का पट्टा देने में देश में अग्रणी राज्य कौन सा है? वन भूमि का पट्टा देने में देश में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वन भूमि का पट्टा देने में देश में अग्रणी राज्य है छत्तीसगढ़। बी ऑप्शन इसका सही होगा, वन भूमि का पट्टा देने में देश में अग्रणी राज्य है छत्तीसगढ़। BRICS ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है ब्रिक्स सम्मेलन 2023। केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया है? तो महारत्न। केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपग्रेड करके महारत्न का दर्जा दिया है।
छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितनी यूनिटों में गोबर से प्राकृतिक पेंट उत्पाद किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 49, सी इसका राइट आंसर होगा, 49 यूनिटों में गोबर से प्राकृतिक पेंट उत्पादन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन कब किया जाएगा? तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस जो है, विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन 9 अगस्त 2023 को किया जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया है? तो ए ऑप्शन सही होगा, न्यायमूर्ति WS इसाक। न्यायमूर्ति WS इसाक का निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ की दुर्गा चंद्राकर ने 8वीं संयुक्त भारतीय खेल दुबई ओपन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो ए ऑप्शन सही होगा, इसका स्वर्ण पदक जीता है। और देखते हैं आगे, रोबोटिक्स लैब स्थापित किया जाने वाला छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी स्कूल कौन सा है? तो रोबोटिक्स लैब स्थापित करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी स्कूल ए और बी दोनों होगा, RD तिवारी स्वामी आत्मानंद, BP पुजारी स्वामी आत्मानंद। छत्तीसगढ़ में कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बी ऑप्शन सही होगा, रायपुर में की जाएगी वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। और देखिए आगे, छत्तीसगढ़ में पशु उपचार की सुविधा बढ़ाने के लिए कितने नए पशु औषधालय प्रारंभ किए जाएंगे? तो छत्तीसगढ़ में पशु उपचार की सुविधा बढ़ाने के लिए 25, सी ऑप्शन सही होगा, 25 नए पशु औषधालय प्रारंभ किए जाएंगे। एक दिन में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में कौन सा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है? तो बी ऑप्शन सही होगा, एक दिन में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में धमतरी, बी ऑप्शन है, धमतरी जिला प्रदेश में सर्वप्रथम है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा? तो 10 अगस्त, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, 10 अगस्त को छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। देश में बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड का कौन सा स्थान है? तो देश में बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी का 6वां स्थान है, सी ऑप्शन सही है। राज्य के ग्रामीण शहरी इलाकों के युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शार्क टैंक की तर्ज पर पिचाथन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बी ऑप्शन सही होगा, इसका रायपुर में किया जाएगा। चीन में आगामी 22 अक्टूबर से आयोजित होने वाली एशियन पैरा एथलेटिक्स खेल के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो बी ऑप्शन राइट है, इसका कुमारी ईश्वरी निषाद ने क्वालिफाई किया है। निम्न में से किस खिलाड़ी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी है? तो ज्ञानेश्वरी यादव को सहायक उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति दी है। कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स में छत्तीसगढ़ के पुलिस इंस्पेक्टर श्री अंबर सिंह भारद्वाज ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक और रजत पदक दोनों पदक जीता है, ए और बी दोनों उसका सही होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, 7। छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशनों को शामिल किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना में। छत्तीसगढ़ में तुम्हारा सरकार तुम्हारा द्वार योजना अंतर्गत कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है? तो 22 प्रकार की सेवाएं, सी ऑप्शन इसका सही होगा, 22 प्रकार की सेवाएं छत्तीसगढ़ में तुम्हारा सरकार तुम्हारा द्वार योजना अंतर्गत प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में दीपा कुमार तिवारी जी को, बी ऑप्शन इसका सही होगा, नियुक्त किया गया है दीपक कुमार तिवारी को। सामाजिक प्रगति सूचकांक में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में छत्तीसगढ़ जो है वो 28वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ 28वें स्थान पर है पूरे देश में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट नामकरण किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर किया जाएगा? तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, श्री राजीव गांधी जी के नाम पर किया जाएगा, श्री राजीव गांधी जी के नाम पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो सी ऑप्शन सही होगा, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। निम्नलिखित में से किसे वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ए ऑप्शन सही होगा, इसका श्री सुधीर सक्सेना को वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय में रत्न विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो बी ऑप्शन सही होगा, इसका पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में रत्न विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद।